नया साल होता किसके लिए है, कौन हकदार है नए साल का, हम इस पर आज गौर करेंगे। ठीक है कि नए साल में हम फिजिकली तौर पर दाखिल हो रहे हैं या स्पिरिचुअली तौर पर। कलाम में लिखा है जो कम बोएगा कम काटेगा, जो ज्यादा बोएगा ज्यादा। मैं बड़े फख्र से खुदा में रहते हुए भाई आसफ जेम्स की फैमिली के लिए और पास्टर कामरान के लिए, डॉक्टर यूब के लिए, बहन फरी के लिए, ये मेरा दिल खुशी से भरता है कि जब हम कलाम के लिए बोलते हैं, नहीं बहनी बोलता है, नैयर भाई बोलते हैं, भाई रफीक है, ये बोलते हैं, सब अपने अपने तौर पर बोलते हैं। ये एक दौड़ है जो कलाम हमें दौड़ने के लिए कहता है। पालूस उसूल पता है इसे किस तरह बयान करते हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसी दौड़ दौड़ो के विन के लिए हमने दौड़ना है। ठीक है, तो आए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ आप निकालिएगा यसाया नबी का सहीफा, यसाया की किताब, उसका 42वां बाब। आज हम खुदा यीशु मसीह की खिदमत के बारे में सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से। यसाया नबी का सहीफा 42वां बाब, उसकी 1 से 9 आयात पर गौर करेंगे। मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगुज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली। वो कौमों में अदालत जारी करेगा, वो ना चिल्लाएगा ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज़ सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ते से अदालत करेगा, वो मांदा ना होगा और हिम्मत ना हारेगा, जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और तान दिया, जिसने जमीन को और उनको जो उसमें से निकलते हैं फैलाया, जो उसके बाशिंदों को सांस और उस पर चलने वालों को रूह नायत करता है। यानी खुदावन यूं फरमाता है, लेकिन मैंने खुदावन ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। देखो पुरानी बातें पूरी हुई और मैं नई बातें बताता हूँ, इससे पेशतर के वाकया हो मैं तुमसे बयान करता हूँ। कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। हम यसाया के इस चैप्टर को हमने पढ़ा, आइए जरा देखें, इस पर गौर करते हैं। खुदाम यीशु मसीह की खिदमत के बारे में, उसकी अलूहियत के बारे में। यहाँ नया अहद भी पूरा हो रहा है और पुराना अहद भी। ठीक है, पुराना अहद पूरा हो रहा है और नया अहद बांधा जा रहा है। मेरे साथ रहिएगा। देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगुज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली। वो कौमों में अदालत जारी करेगा, वो न चिल्लाएगा न शोर करेगा और न बाजारों में इसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और टिमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ते से अदालत करेगा, वो मांदा ना होगा और हिम्मत ना हारेगा, जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम न कर ले। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। इस आयत को, चौथी आयत के दूसरा हिस्सा को आप नजर में रखिएगा। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। ये आप अपने जहन में रखना इस बात को। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे, जिसने आसमान को पैदा किया और तान दिया, जिसने जमीन को और उनको जो उसमें से निकलते हैं फैलाया, जो उसके बाशिंदों को सांस और उस पर चलने वालों को रूह अनायत करता है। यानी खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और
लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा न रखूंगा। देखो पुरानी बातें पूरी हो गईं और मैं नई बातें बताता हूं। इससे पेशतर के वाक्या हो मैं तुमसे बयान करता हूं। हालेलुया, सब कहें हालेलुया। देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूं। आका जो है वो खादिम को संभालता है, उसकी फिक्र करता है, क्योंकि वो उसके लिए काम करता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तारीख का मुताला करें, तो एक आका का और एक मालिक का रिश्ता होता था। आका अपने गुलाम से काम लेता था और जो गुलाम था वो मनोहन उस बात को मानता था जो आका ने कही है। कहते हैं इसको हमारे मुहावरे में पत्थर पे लकीर हो जाना। आका की बात गुलाम इस तरह मानता है, उसका नौकर इस तरह मानता है जैसे हुक्म रब्बी, जैसे हुक्म, यानी कि उसकी बात में तजाद नहीं आ सकता, वो अपनी राय पेश नहीं कर सकता, बल्कि जो आका ने कहा है वही बात मनोहन मानने का वो मजाज है। उसने उसी बात को उसी तरह मानना है जिस तरह उसके आका ने उसे कही है। ठीक है, तो हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो बाप की तरफ से आया है, उसने वही बात जिस तरह बाप ने उसको जो खिदमत दी है, उसने उस खिदमत को उसी तौर पर करने का इरादा फरमाया है। आप देखते हैं, आप जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह गित्समनी बाग में थे तो वो कहते थे कि ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि क्यों? इसलिए कि वो जानता है मेरा खुदा और मेरा आका मुझसे क्या तलब करता है। जब उसने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो उसने अपनी राय पेश की, क्योंकि यसाया में हम पढ़ते हैं कि वो मुशीर है। क्या है? मुशीर। लेकिन मुशीर की दो इकसाम होती है। एक मुशीर वो होता है जो राय देता है और एक मुशीर वो होता है जो राय पर अमल करता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह वो मुशीर है जो राय देता नहीं, राय पे अमल करता है, राय पर अमल करता है। उसने कहा कि बाप ने जो मेरे हक में ठहराया है मैं तो जाता ही हूं। मैं तो, उसे पता था कि मेरी खिदमत क्या है, क्यों कि वो बरगजीदा होकर आया है। जैसे हम यहां देखते हैं पहली आयत के दूसरे से में, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली। आइए जरा देखें यसाया के अलावा और कौन कहता है। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 30वीं आयत में देखते हैं, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। हमने इन तीन आयतों में 30 और 31 और 32 में क्या देखा है? मैंने अपनी रूह उस पर डाली है। उसने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है कि मैं अंधों की आंखों को खोलूं, लंगड़ों को चलाऊं और मुर्दों को जिंदा करूं। मेरे अजीजों, जब खुदा का रूह जिस तरह उसके बरगजीदा पर है, जिस तरह उसके ममसू पर है, अगर हम यीशु मसीह में चलेंगे तो वही रूह हमें अनायत करेगा, वही रूह हम पर ठहरेगा। क्यों? क्योंकि यूहन्ना कहते हैं अपने पहले चैप्टर में कि हम जो हैं, हम बदनी तौर पर, हमारी जो शनाख्त है वो बदनी तौर पर नहीं है।
हम जिस्मानी तौर पर पहचाने नहीं जाते। हमारी जो पहचान है वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू के सबब से, उसमें से हम निकले हैं। लिखा है कि तुम इसलिए बुलाए गए हो कि खुदावंद अपने खुदा का जलाल जाहिर करो। तुम दुनिया के नहीं हो, दुनिया के होते तो दुनिया की बात करते। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं हूं, तुम भी दुनिया के नहीं हो, क्योंकि हम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कानूनों का फिरका और एक मुकद्दस कौम होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारी जो शराख्त है, हमारी जो पहचान है, वो जिस्म के लिहाज से नहीं है। हमारी जो शराख्त है, मसीहियों की जो शराख्त है, वो रूह के लिहाज से है। हम रूह में से पैदा हुए हैं। जिस तरह खुदा यीशु मसीह बाप में से निकला और हमारे दरमियान आया है, इसी तरह हम खुदा यीशु मसीह के खून में से धुल कर इस लायक बने हैं कि हम खुदा बाप के, उसके बेटे के और खुदा के पाक रूह के जलाल को जाहिर करें। ठीक है, और आगे चलें तो देखते हैं लूका, हमने ये तो देख लिया 30 बाब में, उसकी दूसरा बाब उसकी 30 आयत में, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। ये बात किसने कही थी? शमौन ने, हाइकल में। ये जो था, ये बनी इस्राएल की निजात के लिए इस एक निजात के मुंतजर था। खुदा यीशु मसीह के लिए ये मुंतजर था कि बनी इस्राएल को निजात मिलेगी। ठीक है, और आगे चले हम यसाया में भी देखते हैं एक और बात, एक और भेद जो है वो यसाया, उसका यसाया की 7वीं आयत में है। इसको भी जरा देखिए कि तू अंधों की आंखों को खोले और सीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। इस पर गौर करते हैं जरा। और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं, अंधेरे में बैठे वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो अंधेरे में, यानी कि लाइट के बगैर बैठे होते हैं। एक अंधेरे में बैठने वाले वो शख्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो दफन किए होते हैं। और जो अंधेरे में बैठे होते हैं, शायद उनके लिए तो दिया हो और वो काम उनका चल जाए। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आगे चल के साइड में पता चलता है कि वो वहां जाएगा जहां तारीकी है, जहां मौत का रक्स है, जहां मौत का कब्जा है, जहां मौत गालिब है। ये असफल की बात हो रही है, पताल की बात हो रही है कि खुदावंद यीशु मसीह वहां जाएगा उनको जो अंधेरे में बैठे हैं। क्यों कि बाज़ दफा होता है, समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी शख्स का इंतजार करते करते थक जाते हैं या सो जाते हैं, और यहाँ पर सोने से ताबीर है मर जाना, अपने अयामों को गुजार के दुनिया से रुखसत हो जाना। तो जब हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो फिर हम वहां चले जाएंगे, उस अंधेरे में चले जाएंगे। शरीयत में जो मरता है ना, वो असफल में जाता है। ये बात समझने वाली है। जो शरीयत में मरता है वो असफल में जाता है, वो बरज़ख में जाता है, वो अथाह गहराइयों में जाता है, और जो मसीह में मरता है वो आसमान पर जाता है। हालेलुया। और यहाँ पर जो शरीयत वाले थे सारे, वो कहाँ गए? इंतजार करते करते मसीहा का, अपने अयाम पूरे करके अपने बाप दादा के साथ जाकर, लिखा है सो गए। उनकी हड्डियां भी बुसीदा होने के लिए जमीन में चली गई। अब यहां पर उनको जो अंधेरे में बैठे हैं, इसके एक हिस्सा पर गौर करें जरा। उनको जो अंधेरे में बैठे हैं, आगे है कैद खाना से छुड़ाए। अब अगर ये जिस्मानी तौर पर ही बात हो तो इसका एक हिस्सा कुछ और दूसरा हिस्सा उससे आगे कुछ कहता है। उनको और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं, ये तो हो गया जिंदों के लिए बात। जो अंधेरे में बैठे हैं, खुदावंद यीशु मसीह जो नूर है, उसने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, तुम दुनिया के नूर हो। तो इस आधे हिस्से पर जब गौर करते हैं तो और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं, इनके लिए तो हो गया नूर, दिया और रोशनी, ये इनके काम की चीज है। ठीक है, लेकिन आगे जो इसका दूसरा, इसी वर्ष का दूसरा हिस्सा जो है ना, कि कैद खाना से छुड़ाए, है बड़ा मुश्किल काम है। अब ये जिंदों के लिए बात नहीं हो रही, ये जिंदों के लिए बात नहीं है। ये आयत जो है ये जिंदों को जाहिर नहीं करती।
क्योंकि आगे जो लफ्ज है वो सख्त है, और कैद खाना से छुड़ाए। आदम को, जो आदम से है वो कैद खाना से छुड़ा नहीं सकता। आदम लिखा है जो थोड़े दिनों का है, वो जरूर है कि वो खाए पिए और मर जाए, और यानी वो कैद खाना में चला जाए। कैद खाने से मुराद है कि उसकी जो रूह है वो पताल के कब्जा में है, वो उसे पकड़ लेती है। जमीन का कुछ इसने भी तो हिसाब किताब देना है ना, क्योंकि रूह जो है, ये जिस्म और रूह दोनों मिलकर एक काम करते हैं, और जब रूह निकल जाती है तो जो जिस्म में रहकर उसने उसे यूटिलाइज किया है, इस्तेमाल किया है, तो इस हिसाब से फिर जमीन का भी हक बनता है। तो जब इंसान जो जमीन में बो दिया जाता है तो फिर क्या होता है कि वो रूह को भी अपने कब्जे में रखने की ताकत रखती है, क्योंकि जब तक उसका हिसाब नहीं है तब तक रूह उसके कब्जे में है। तो खुदावंद यीशु मसीह कैद खाना में गए, कब्र में उतरे, गोर में उतरे, और कैदी रूहों को अपने साथ लेकर आसमान पर चल गए। हम अगर देखें मत्ती की इंजील 27 बाब, देखें जरा, ऐसे ही है इसका, इस आयत का दूसरा हिस्सा जरा निकाले मेरे साथ जरा। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 52 आयत। और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। हालेलुया। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया, हालेलुया। देखा अब क्या हुआ, हमने पहले उस वर्ष में देखा, उसके दूसरे हिस्से में, और कैद खाना में गए। कैद खाना, कैदी रूहें जहां उसे जमीन ने रखी हुई थी अपने पास, क्योंकि जमीन का हिसाब नहीं हुआ तो उसने कब्जे में की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर उसी आयत को, हाँ, उसका जब हम खुलासा करते हैं, उसकी तशरीह की तरफ आते हैं, तो लिखा है कि कब्रें खुल गई, कैद खाना खुल गए, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे। ये है कौन? मुकद्दस। अच्छा, ये मुकद्दस क्यों कहलाए? क्योंकि ये इंतजार कर रहे थे, ये इंतजार वाले थे। कुछ मुकद्दस खान पीने वाले भी होंगे ना, रोटियां खाने वाले, वो भी मुकद्दस ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुकद्दस है वो मुकद्दस है जो इंतजार करने वाले हैं, जो सब्र करने वाले हैं। खुदा कहता है कि मैं साबरीन के साथ हूँ, सब्र करने वाले के साथ हूँ, ठीक है। जिस्म और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद, अब इस पर गौर करना जरा आपने, और उसके जी उठने के बाद, किसके जी उठने के बाद? खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बाद। पहला पलौठा कौन है? वो पलौठा यीशु है, और खुदा यीशु मसीह के बाद जो जी उठेंगे वो दूल्हे के साथ बराती के तौर पर होंगे, ठीक है। तो पहले खुदा यीशु मसीह जी उठेगा, ठीक है, और इसके बाद कब्रों के मुंह खुले होंगे और वो निकलेंगे, और शहर मुकद्दस में लिखा है कि वो जाएंगे। अब शहर मुकद्दस ये दाऊद के शहर को कहते हैं, बैतलहम को कहते हैं, यरूशलेम को कहते हैं। ये वो सारी सरजमीन है जो दाऊद से मंसूब है, ठीक है। और शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। अब बहुतों को, यानी कब्रें खुल गई हैं। अब खुदा यीशु मसीह जो पलौठे के तौर पर वहां से उनको निकाल के लाया है, तो इसका मतलब है कि अब कोई बरगजीदा, अब कोई ईमानदार, अब कोई खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ जमीन में, पताल में नहीं रहेगा, बल्कि उसकी रूह जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमानों पर जाएगी। हालेलुया। दुनिया की जितनी अक़वाम है जो आदम की कब्रें, उनकी रूहें आज भी असफल के कब्जा में है, आज भी पताल के कब्जा में है। वो जितने बड़े, जितने जो कुछ भी बन जाए, वो जो कुछ भी वो कर जाए, वो जो कुछ भी ले आए, वो जो कुछ भी अप्लाई कर दें, लेकिन वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। अगर कोई छुड़ाने वाला है तो वो आपका और मेरा मसीहा है, क्योंकि लिखा है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई नाम नहीं बख्शा गया, अगर कोई नाम है तो वो यीशु नाम है, क्योंकि वो मौत पर, कब्र पर और शैतान और इब्लीस की सारी ताकत पर गालिब आया है। हालेलुया। अब एक गुलाम के बारे में देखते हैं।
आए मेरे साथ ना इस्तिस्ना 15 बाब निकालेगा। आज देखते हैं कि नया साल किसके लिए होना चाहिए। इस्तिस्ना की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 12 से 18 आयतें। हमें आज़ादी की समझ आ जाएगी, नए साल की भी समझ आ जाएगी। और अगर तू उसे आजाद करके अपने पास से रुखसत करे तो उसे मुश्किल ना गिरदारना, क्योंकि उसने 2 मजदूरों के बराबर 6 बरस तक तेरी खिदमत की और खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कारोबार में तुझको बरकत बख्शेगा। आमीन। अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? बनी इसराइल अक्सर बड़े शौक से गुलामों को रखते थे ताकि सानू काम घट करना पड़े। गुलाम सारे काम करें, हाँ जी, खेती बाड़ी के लिए गुलाम, घर का काम करने के लिए गुलाम, हाँ, आका का माल बेचने के लिए गुलाम। और ये पूरे अरब की और फलस्तीन की सारी आप पट्टी देखें ना तो ऐसे ही है। जैसे बहुत सारी बीवियां रखने का उनको शौक था, ऐसे गुलाम रखने का भी शौक था। अच्छा, जो मालकने होती थी, हाँ जी, वो लौंडियां रखती थी ताकि मैनू काम ना करना पवे, सारी सारी भांडे धोती रहे, कपड़े धोती रहे, बस यही करे। अच्छा, अब गुलाम चूंकि रखने का वहां रिवाज था तो गुलाम के लिए, अच्छा, गुलाम के भी कुछ हो सकता है, कुछ उसकी मुझे मजबूरियां हो, गुलाम खुद में बिक जाता था। अगर एक तो गुलाम होता था कि खरीद के लिए आता था और कुछ मजबूरी के तहत भी गुलाम बिक जाते थे। मिस्र जो है, अगर आप पुराने अहकाम का मुतालिया करें तो मिस्र जो था ये गुलामों की बहुत बड़ी मंडी था। मिस्र जो था ये गुलामों की बहुत बड़ी मंडी था और अरब ज्यादा इसको लेन देन करते थे गुलामों का। और बकायदा एक दस्तावेज जैसे हमारे आज स्टाम्प होता है ना, ऐसे एक स्टाम्प होता था, एक सनद होती थी। वो गुलाम भाग भी जाए तो आका उसको फिर पकड़ के ले जाने की ताकत रखता था, उसको वो गुलाम वापस मिल जाता था। ये नहीं है भट्ठे मजदूर काम कर देने 2 लाख इथों लेता तो जनाब भज गए तो फिर अगले को 2.5 लाख लेता तो उसे लग गए। इंज नहीं होता, वो पकड़ के ले आते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं बनी इसराइल जो गुलाम बड़े शौक से रखता है। और गुलाम देखिए, कलाम खुदा ने इंसान की कदर इस कदर बुलंद दिखाई है, इस कदर वो चाहता है कि इंसान की, चाहे वो गुलाम ही है, उसकी कदर उसने ये रखी है कि तू 6 साल तक इससे काम ले सकता है। 6 साल तक इससे काम ले सकता है। 7वें साल इसको आजाद कर दिया, 7वें साल उसे आजाद कर दिया। हजारों साल नरगिस अपनी भिंगुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। तो क्या किया उसने? कलाम ने ये कहा कि तू भाई इससे काम ले, दिन रात इससे काम ले, लेकिन ये मेरा बंदा है, ये भी, इसमें भी सांस है, इसमें भी जज्बात हैं। ये अगर तू उसको पकड़ के लेके आया फलस्तीन से और मिस्र में तू इस्तेमाल कर रहा है, या मिस्र से पकड़ के लाया तो शाम में इस्तेमाल कर रहा है, अगर शाम से पकड़ के लाया तो तू उसे फारस में या ईरान में इस्तेमाल कर रहा है, अगर तू फारस से पकड़ के लाया तो इंडिया में इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके भी बाल बच्चे हैं, इसके भी बहन भाई हैं, इनके भी रिश्तेदार हैं। तो क्या कर, इससे काम करवा, क्योंकि तूने पैसा खर्च किया हुआ है। जो कम बोएगा कम काटेगा, जो ज्यादा बोएगा। अब उसने बोया हुआ है तो कलाम बोए हुए की भी कदर करता है और उसे कहा कि तू इस तरह कर कि 6 साल इसको, ये तेरी खिदमत करेगा और 7वें साल इसको तू रिलीज कर दे। क्यों? अब ये एक भेद की बात यहां पर इसके दूसरे हिस्से में बताई गई है। इस्तिस्ना की 15वें बाब की 18वीं आयत का दूसरा हिस्सा देखें तो खुदा उस गुलाम की वकालत करता हुआ नजर आता है, फेवर करता हुआ नजर आता है। आए देखें, और अगर तू उसे आजाद करे और अपने पास से रुखसत करे तो उसे मुश्किल ना गिरदारना। आगे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उसने 2 मजदूरों के बराबर 6 बरस तक तेरी खिदमत की और खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कारोबार में तुझको बरकत बख्शेगा। अब यहाँ पर जो उसने 6 साल खिदमत की, तो एक खादम जो होता है
एक नौकर जो होता है या मजदूर होता है, उसकी 8 से 12 घंटे ड्यूटी। इसने क्या किया है, ये गुलाम के तौर पर इसने डबल काम किया है, 24 घंटे काम किया है, तो इसकी दिहाड़ी दो मजदूरों के बराबर हो गई। अगर ये 6 साल काम करता है तो आपको पता चला इसने कितने साल काम किया, 12 साल। अब ये 12 साल वाली भी एक कबीर की बात है। बनी इस्राइल के कबीले कितने हैं? अगर इब्राहिम ने ये नौकर खरीदा हो या याकूब ने खरीदा हो तो कितने बेटों का गुलाम हुआ? वो 12 भाइयों का 12 उसके आका हुए। इब्राहिम याकूब ने खरीदा और उसके आका कितने हुए? 12 आका हुए। ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर एक साल एक काम करे दूसरे साल ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਲਿਆਵੇ ਭਾਈ ਇਧਰ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ का आशर तक काम कीते, ਹੁਣ मेरी बारी भाई, हाँ मेरा कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर करते 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 वो कहां तक पहुंचेगा? 12वें तक पहुंचेगा। और यहाँ पर इस आयत का दूसरा हिस्सा देखें तो कहता है खुदा उसकी खुद वकालत करते हुए नजर आता है, क्योंकि उसने 2 मजदूरों के बराबर 6 बरस तक तेरी खिदमत की है। इसका मतलब ये हुआ कि याकूब अगर एक गुलाम खरीद ले तो उस गुलाम ने 12 भाइयों की खिदमत की है। कितनों की खिदमत की है? 12 की है ना। 6 × 2 12 हो गया, और 12 बनी से कबीले भी 12 हो गए। हर उस गुलाम ने हर एक बेटे की खिदमत कर छोड़ी है। अब 12 के बाद तो कोई तीसरा हकदार नहीं है। लीगली तौर पर, शरई तौर पर कोई हकदार नहीं है। जब कोई हकदार नहीं है, खुदा कहता है तू आजाद है। हालेलुया, तू जा सकता है, तू जा सकता है। इन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी तूने उतना काम कर दिया है। ये इसका दूसरा हिस्सा ये बयान करता है, तूने डबल काम किया है। 6 साल तूने 6 × 2 12, और बनी इस्राइल के कबीले 12, और उस गुलाम ने हर एक कबीले की नुमाइंदगी करते हुए वो अपनी उजरत अदा कर दी है। अपना जो उसने इन्वेस्टमेंट की है पूरा हक अदा कर दिया है। और जब हक अदा हो गया है तो तू रिलीज हो जा। यीशु कब्र में गए, कैद खाना में गए और कहा कि मैं आ गया हूं, मैंने तेरी उजरत अदा कर दी है, अब तू भी रिलीज हो जा। हालेलुया, अब तू कब्र से निकल जा, मैंने तेरे बदले कफारा दे दिया है, मैंने तेरी उजरत दे दी है, अब तू जा सकता है। और अब तू आसमानों पे जा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क में इंतहा और भी है। अब तू निकल यहां से और ऊपर जा, ऊपर के काम देख, तू आगे चल, फिर इसको देखते हैं, ठीक है। तो असल में जब वो आजाद हो गया गुलाम, तो नया साल उसका हुआ। जो गुलाम हो आजाद हो गया, वो अपने घर जा सकता है, तो उससे बड़ा नया साल किसके लिए होगा। और आका को कहा, इसने चूंकि तेरी बड़ी खिदमत की है तो खुदा ने उसके लिए बरकत रखी है, आका के लिए तसल्ली रखी है। बात होता ना, यहाँ पे हम देखते हैं बनी इस्राइल में बड़े कजरवी लोग थे, बड़े टेढ़े लोग थे, अपने रोब को और अपने दबदबा को बड़ा कायम रखते थे। और हम देखते हैं, और अगर तू उसे आजाद करे और अपने पास से रुखसत करे, ये खुदा की ख्वाहिश है, तू उससे मुश्किल ना गिरदाना। यानी कि अगर वो तेरे कोई खेती बाड़ी करता है, तो तू अगर 4 नौकर तूने रखे हुए हैं, 4 गुलाम तूने रखे हुए हैं, और एक मजबूरन या शरन क्योंकि उसका वक्त पूरा हो गया है तो चला जाएगा, वो एक पीछे कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। अब इसका मतलब है कि वो 3, जब तक कोई नया गुलाम नहीं वो खरीदता आका, वो तीनों को 4 के बदले काम करना पड़ेगा। तो उसका जो काम रुका, वो रुका आका का, मालिक का। ये बात जरा समझने वाली है, इस पॉइंट पर गौर रखिएगा। डिस्टर्ब कौन हुआ? उनको उजरत ज्यादा करनी पड़ी, काम ज्यादा करना पड़ा, और डिस्टर्ब हुआ आका, जिसका काम ब्रेक हुआ। और उसके बारे में खुदा उस ब्रेक के बदला में क्या कहता है? तू उसे मुश्किल ना गिरदाना, क्यों के ये क्वेश्चन है उसके लिए। उसने 2 मजदूरों के बराबर 6 बरस तक तेरी खिदमत की, और खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कारोबार में तो उसको बरकत देगा। हालेलुया। जो ये ब्रेक हो रहा है एक गुलाम के जाने से, 3 गुलाम काम कर रहे हैं, इसमें जो ब्रेक आएगी, खुदा कहता मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, मैं तुझे बड़ा, तू मेरी इबादत कर, मैं तेरी रोटी और पानी को जो कम है वो ज्यादा हो जाएगा।
यहाँ पर जो तेरा इस गुलाम के जाने से, रिलीज करने से तेरा नुकसान होगा, खुदा उसको तसल्ली देता है, मैं तो उसको बरकत दूंगा, यानी उसको बढ़ा दूंगा। मैं तेरे माल को, ये जो तुझे कम नजर आ रहा है, मैं आगे चल के इसको मल्टीप्लाई करके तेरे लिए बरकत का बायस बना दूंगा। क्योंकि खुदा कहता है मैं अपने तालब को सोते में देता हूँ, जहां तो नहीं बखेरता वहां से भी तो इकट्ठा करेगा। हाँ, हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि तू इधर जाल डाल, वो सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, कख नहीं पले आया, कुछ भी नहीं उन्होंने पकड़ा, ठीक है, वो अपने जाल जुल धो रहे हैं। और जब आका की जो बात मानता है ना, तो फिर वो इनाम पाता है, फिर वो बरकत पाता है। हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह की बात पतरस ने मानी, शागिर्दों ने मानी, और जब जाल डाला तो अपनी सकत से ज्यादा पाया, अपनी ताकत से ज्यादा पाया, अपनी अकल शाऊर से, अपनी हिकमत से, अपने तखय्युल से, अपने ख्यालात से ज्यादा पाया। क्यों? इसलिए कि उसने आका की बात को माना है, उसने मालिक की बात को माना है, और मालिक ने उनके रात की थकान को खुशी और शादमानी में बदल दिया। जिस तरह लिखा है कि वो बांझों के घर बसाता है, वो बंजर को आबाद करता है, और बंजर जो बांझ है उसके घर को आबाद करता है, उससे उसके दिल को शाद करता है, उससे बच्चों वाली बनाता है, ताकि वो उम्मत को प्रेजेंट करे, उम्मत वाली बने। हाँ, इसी तरह खुदा बरकत देना चाहता है अगर हम खुदा की बात को माने। यहाँ पर जो वो ताजर है, अगर वो उसकी खुदा की बात को मानेगा तो खुदा ने उसके लिए आगे बरकत रखी हुई है। उसे कहा कि मतलब तेरे माल को मल्टीप्लाई करूंगा, तुझे बरकत दूंगा। खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कारोबार में, एक कारोबार नहीं, एक कारोबार नहीं, सब कारोबार में, जरा गौर करें इस पर। और खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कारोबार में तुझको बरकत बख्शेगा। हालेलुया। जहां तेरी अकल नहीं है, मैं वहां से भी तेरे लिए बरकत पैदा करूंगा। इसका दूसरा हिस्सा यूं है, ठीक है। हम ईसाई में वापस आते हैं, ईसाई में वापस आते हैं 45 बाब, और इसकी हम गौर करेंगे 6ठी आयत पर, 6ठी आयत के दूसरे हिस्से पर, और फिर गौर करेंगे हम 9वीं आयत पर। यहाँ पर 2 अहद है, हम देखते हैं, बाकी सारी चीजें तो हम पढ़ते रहते हैं। इसको जरा देखें, जरा यशाया 42वां बाब और उसकी 6ठी आयत का दूसरा हिस्सा निकाला आपने, निकाल लिया? अच्छा, एक आप जानते हैं कि बनी इसराइल को 2 अहद दिए गए, एक अहद कदीम और एक अहद जदीद। हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह की सारी खिदमत में अहद जदीद भी होगा और अहद अतीक भी। यीशु मसीह ने क्या कहा? सब बातें तमाम हुई, सब बातें पूरी हुई। हाँ? और यहाँ पर यशाया में, शरीयत में हम देखते हैं कि नया अहदनामा भी हो रहा है और पुराना अहदनामा पूरा हो रहा है। देखें जरा इसकी 6ठी आयत का दूसरा हिस्सा। और लोगों के अहद और कौमों के लिए तुझे नूर, और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। ये सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है। हाँ? इसे कहते हैं सरवरे कायनात। क्या कहते हैं? मौसने इंसानियत। अच्छा, सरवरे कायनात कौन होता है और मौसने इंसानियत कौन होता है? चले, इसके बाद ही आ गई, ठीक है। सरवरे कायनात और मौसने इंसानियत कौन होता है? आज हम देखते हैं इसका पैमाना क्या है, इसका म्यार क्या है। ये कहने से बात नहीं बनती। पैमाने में जिस पल्ले में तुम तोलोगे ना, तुम तोले जाओगे। हाँ, सरवरे कायनात और मौसने इंसानियत, इस पर गौर करते हैं कि इसका पैमाना क्या, म्यार क्या है। जो किसी मखलूक का कभी उसने नुकसान ना किया हो, वो होता है मौसने इंसानियत, सरवरे कायनात, जिसने किसी जात का, किसी मखलूक का, ना ऊपर वाली के किसी मखलूक का, ना जमीन वाली किसी मखलूक का, बशर्ते बड़ी बड़ी गल है, किसी मखलूक का कभी नुकसान ना किया हो, वो सरवरे कायनात। मौसम इंसानियत का मतलब होता है इंसानियत पर रहम करने वाला, इंसानियत पर तरस खाने वाला, इंसानियत पर एहसान करने वाला।
और सरवरे कायनात, सरवर कहते हैं मालिक को, सरवरे कायनात। अब कायनात का मालिक होना भी छोटी बात है, मौसम इंसानियत होना छोटी बात है। हम दुनिया की तारीख पर नजर दुनाएं तो आदम में ऐसा कोई शख्स नहीं मिलता जो सरवरे कायनात और मौसम इंसानियत होने के पैमाने में पूरा है। क्यों? कि कहीं ना कहीं जाकर उसने डंडी मारी है। हाँ, यानी कि अगर एक शख्स है वो मेरे तरह कपड़े नहीं पहनता, मेरे जैसे मेरे वर्गा झोला नहीं पहनता, ये तो मतलब मैं उन्हें मार दूं? मैं उसका आका हूं जो उसको मारूं? मैं हक रखता हूं उसको मारूं? मैं उसको मार दूं और बाद में दूसरा शख्स कहे बल्ले बल्ले जी तुसी तो पूरी इंसानियत है जनाब, तुसी तो पूरी इंसानियत उत्ते तरस खा लेता है, रहम कर देता है, तुसी पूरी इंसानियत तो विन कर गए हो, तो वो जो मारा हुआ है वो किधर काउंट होगा, वो कहां जाएगा? इसका मतलब है कि वो एक उम्मत का मौसम तो हो सकता है, एक कौम का मौसम हो सकता है, एक खानदान का मौसम हो सकता है, एक कबीले का मौसम, एक जजीरे का मौसम हो सकता है, एक मुल्क का हो सकता है, लेकिन पूरी इंसानियत का कोई मौसम हो सकता है। पूरी इंसानियत का मौसम वो बनेगा जो किसी की जान लेता नहीं बल्कि जान देता है। मैं अपनी जान तुम्हारे लिए देता हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से जिंदगी पाओ। और वो आपके और मेरे मसीहा के पास ये बरकत, ये ब्लेसिंग है कि वो मौसम इंसानियत भी कहला सकता है, वो सरवर कायनात भी कहला सकता है, वो आका भी कहला सकता है, वो मालिक भी कहला सकता है, वो खुदावंद भी कहला सकता है और वो खुदा भी कहला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये है मौसम इंसानियत की डेफिनेशन। ठीक है जी, बात समझ में आई कि जो पैमाने में फिट हो, जिन्हों फिट हो ही लाइयो तो यीशु मसीह ये पैमाना है। ठीक है, चलिए और क्या है इसमें। अच्छा जी, हमने देखा क्या, और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा, ये खुदा यीशु मसीह के बारे में, कौमों के नूर में, यानी एक से ज्यादा कौमों के बारे में यहाँ आया। और ये पूरी मौसने मतलब पूरी मौसने इंसानियत का वो अलंबरदार है, उसके हाथ में फतह कलम है। हाँ, उसके हाथ में क्या है? फतह कलम है, तमाम कौमों के लिए, किसी एक कौम के लिए नहीं, खाली बनी इसराइल ठेकेदार नहीं है। हाँ, खाली बनी इसराइल ठेकेदार नहीं, तमाम कौमों को लिखा। जजीरे जो जजीरे खामोश हैं, जजीरे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी यीशु मसीह की शोहरत सुनी है। आज ये जो आधा यूरोप है ये जजीरों पे मुश्तमिल था, उन्होंने भी खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। तमाम खुदा यीशु मसीह जो आलमगीर गफार है तमाम कौमों के लिए। अच्छा जी, असि 9वीं आयत पर गौर करते हैं। देखो पुरानी बातें पूरी हो गई और मैं नई बातें बताता हूँ, इससे बेशतर के वाक़या हो मैं तुमसे बयान करता हूँ। अब ये जो पुरानी बातें पूरी हो गई और नया अहदनामा खुदा यीशु मसीह में बंध गया, तो हम देखते हैं पुरानी बातें पूरी हो गई। शरीयत मैं एक दिन सिखा रहा था, शरीयत में जो गुनाह होता है ना वो मिटता नहीं है। शरीयत में जो गुनाह होता है वो मिटता नहीं है। लिखा है शरीयत में, लिखा है, खुदा कहता है कि मैं तेरे गुनाह को पुष्ट के पीछे फेंक दूंगा। किधर फेंकूंगा? जो पीछे में चीज फेंकूंगा वो मर जाएगी कि जिंदा रहेगी? वो सोच के बताएं। जो चीज अगर मैं पुष्ट के पीछे फेंकूं, जिंदा चीज पीछे फेंकूं, फेंकने से वो चीज मर सकती है? नहीं मरती। लाता बात उड़ सकती है, मर नहीं सकती। जो चीज पीछे फेंकी जाती है, उस पीछे फेंकने से मुराद है खुदा का कि उसकी याद मिट जाए। चीज जिंदा रहे मगर उसकी याद मिट जाए। शरीयत में जो गुनाह है वो मिटता नहीं बल्कि जिंदा रहता है। खुदावंद यीशु मसीह में नए फजल, नए दौर में, नई बातों में, देखो सब पुरानी बातें पूरी हो गई और मैं तुम्हें नई बात बताता हूँ। अब नई बात क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के लहू के सबब से जो खुदावंद यीशु मसीह जिस चीज को मिटा देगा वो मिट जाएगी। जिस चीज को मिटा देगा मिट जाएगी और जिस चीज को कायम रखेगा वो कायम रहेगी। समझ के बाद में अगर खुदावंद यीशु पुरानी
तौर पर ही सारी चीजें खत्म हो जाए तो फिर आदम का गुनाह भी उधर ही खत्म हो जाता है, फिर निजात का फलसफा खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है? खुदा उसको पीछे पुष्ट के पीछे फेंक देता है ताकि उसकी याद मिट जाए मगर चीज जिंदा रहे। इसी तरह गुनाह जिंदा रहता है, शरीयत वाला गुनाह जिंदा रहता है और आके फजल में वो सलीबी मौत मरता है। इब्लीस की सारी ताकत को उसने लिखा है सलीब पर टांग दिया, सलीब पर उस पर गालिब आ गई, सारी ताकत पर, सारी कुव्वत पर, सारे इख्तियार पर। अगर वो शरीयत में ही खत्म हो गया था तो फिर फजल की करता फिर। बात समझ में आई? गुनाह की दो हालतें होती हैं, एक में वो पीछे फेंका जाता है और जब कोई ज्यादा सरकश हो जाए तो पिछले ना गले आता है। मैं उसे क्या करूंगा, मैं दूर के लोगों को तुम पर चढ़ा लाऊंगा जिनको तुम नहीं जानते। ये फिर दूसरी ऐसी उम्मतों को ले आया वो, हाँ, फिर ला के उनको मुकाबला करते हैं और उनको तहतीक कर देते हैं। तुमने क्या सीखा कि जो गुनाह होता है शरीयत वाला गुनाह वो पीछे फेंका जाता है ताकि उसकी याद मिट जाए, ठीक है, लेकिन वो जिंदा रहता है। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे तमाम गुनाह जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू के सबब से हमारे जो तमाम गुनाह हैं और उनके असरात हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर उनको कलाकुमा कर दिया, उसको नेस्त व नबूद कर दिया है। इब्लीस की सारी ताकत पर, उसके सारे इख्तियार पर यीशु मसीह और उसका लहू और उसका पाक रूह गालिब आया है। हालेलुया। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब पुराना है ना, पूछा तो दोनों बेतबा समझी, वो समझी गुलाम वाली। क्या समझा हमने? गुलाम जो है वो बनी इसराइल के 12 कबीलों की नुमाइंदगी करता है। शरीयत में 6 साल उसके लिए कैद के रखे गए, लेकिन 6 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो फिर 12 बनते हैं और बनी इसराइल के तमाम कबीलों की नुमाइंदगी गुलामी करता हुआ हमें नजर आता है। उसके बाद वो रिलीज देता है। गुनाह जो है वो जिंदा रहता है शरीयत में, मगर फजल में से दायमी मौत मिल जाती है। ठीक है, हमने ये सीखा कि शरीयत वाला मामला और है और फजल वाला और है। ठीक है, चलिए खुदा इसको आपके वसीले से हम सबको करते हैं।